दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बात करेंगे। आपने अर्थ के बारे में जरूर सुना होगा, यदि आप नेट का फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो अर्थिंग जो होती है वह एक सुरक्षा का उपकरण तो होता ही होता है, लेकिन होता क्या है कि जो अर्थिंग होती है उसका सभी लोग कहते हैं कि उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम से कम होना चाहिए। तो अर्थिंग का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ये तो बात ठीक है, लेकिन अब वो उसका रेजिस्टेंस यदि बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करें? हमारे पास क्या विकल्प है कि जिससे हम अर्थिंग के रेजिस्टेंस को कम कर सकें? क्योंकि अगर अर्थिंग का रेजिस्टेंस आप कम नहीं करेंगे तो उससे आपकी जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे आपका घर हो। जो अर्थिंग है उसका रेजिस्टेंस आप कैसे कम कर सकते हैं, उसके क्या क्या तरीके हैं, उनको आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो आइए एक एक करके समझ लेते हैं। इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थिंग का रेजिस्टेंस आप कम कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में हमारी अर्थिंग आती है। अब अर्थिंग जो है उसका जो रेजिस्टेंस है वह जीरो हो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जीरो चूंकि हो नहीं पाता है तो ये कहा जाता है कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो जीरो के जितना करीब हो, एक हो या एक से कम हो, मतलब जीरो से एक के बीच में होना चाहिए, तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। क्योंकि जितना ही कम रेजिस्टेंस होगा उतनी ही जो लीकेज करंट है जिसके लिए हम अर्थिंग को लगाते हैं, उतनी लीकेज करंट उतनी जल्दी ज़मीन में ग्राउंड हो जाएंगी, जिससे क्या होगा कि हमारी जो सेफ्टी है वो पूरी पूरी फुलफिल हो जाएगी। तो देखिए, जो अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर जो अर्थिंग का रेजिस्टेंस है वह कम नहीं होता है। बहुत जगह पर इसका रेजिस्टेंस को मेंटेन करना, मतलब जीरो के करीब लेके जाना, बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है उसका रेजिस्टेंस कम करने के लिए। क्योंकि होता क्या है कि जो नॉर्मल ज़मीन होती है वहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है वो तो ठीक होता है, उसको हम मेंटेन कर लेंगे। कहीं कहीं पर क्या होता है कि जो रेतीली ज़मीन होती है वहाँ पर एक चैलेंज हो जाता है उसके रेजिस्टेंस को मेंटेन करना, या कहीं पथरीली ज़मीन है तो वहाँ पर भी इसके रेजिस्टेंस को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस को मेंटेन नहीं किया जा सकता। तो आइए बात कर लेते हैं कि जो अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस है उसको हम कम कैसे करें। उसके अर्थिंग के रेजिस्टेंस को हम जब तक कम नहीं करेंगे तब तक हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। परंतु उसको जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस है उसको हमें कम करना ही क्यों है, उसकी ज़रूरत क्या है हमको उसके रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। तो देखिए, जो हमारी अर्थिंग होती है उसको आप किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बॉडी जो होती है, जो मेटल की बॉडी होती है, उसकी बॉडी में आप कनेक्ट कर देते हैं। अब होता क्या है कि उसकी बॉडी में जो लीकेज करंट होगा वह लीकेज करंट, क्योंकि उसमें अर्थिंग कनेक्टेड है, और उसकी बॉडी में जो लीकेज करंट आएगा वो लीकेज करंट तुरंत क्या हो जाएगा, क्योंकि अर्थिंग का रेजिस्टेंस वो कम है, वो तुरंत जो लीकेज करंट है वो तुरंत ज़मीन में चली जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिकल का सिस्टम होता है, बिजली का सिस्टम होता है कि वह कम से कम रेजिस्टेंस, मतलब लो रेजिस्टेंस पास फॉलो करती है। वो ज़्यादा रेजिस्टेंस की तरफ नहीं जाना चाहेगी, वो कम से कम रेजिस्टेंस की तरफ जाना चाहेगी। अब क्योंकि जो आपका अर्थिंग का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो आसानी से ज़मीन में चली जाएगी, तो वो उसको वो रास्ता पसंद आएगा। तो अब यहाँ पर तो ये बात आ रही है कि हमने जो लीकेज करंट है उससे सेफ्टी के लिए हमने अर्थिंग को लगाया है। अब इसके रेजिस्टेंस को हम कम कैसे करें? तो देखिए, होता क्या है कि जब मान लीजिए रेजिस्टेंस उसका बढ़ गया तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? देखिए, जब आपकी अर्थिंग जब शुरू में आप करवाते हैं तो वहाँ पर आप ये देख लीजिए कि उसका जो रॉड होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है, वो जितना लंबा होगा, मान लीजिए आपने 2 मीटर का रॉड रखा हुआ है, तो उसकी जगह पर यदि आप 4 मीटर का रॉड लगा देते हैं, मतलब जितना रॉड आपका है उससे यदि आप जस्ट डबल रॉड को लगा देते हैं, तो उससे आपकी अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस है वह लगभग 50% तक कम हो जाता है। फिर से समझ लीजिए कि जो अर्थिंग का जो इलेक्ट्रोड है उसकी जो लंबाई है उसको यदि आप डबल कर देते हैं तो उससे बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा कि उसका जो रेजिस्टेंस है वह लगभग आधा हो जाएगा। तो आपका जो इलेक्ट्रोड है उसको यदि आप डबल कर देते हैं तो उससे आपका अर्थिंग रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसके अलावा मान लीजिए जहाँ पर आपने अर्थिंग कर रखी है उसका रेजिस्टेंस यदि बढ़ गया है, आपने उसको चेक किया तो उसका रेजिस्टेंस मान लीजिए बढ़ गया, तो वहाँ पर आप क्या करें कि वहाँ पर आप पानी डाल दें और थोड़ा नमक डाल दें, तो उससे क्या होगा कि उससे भी आपकी अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा तरीका होता है कि जो हमारी अर्थ पिट होती है, क्योंकि जो पहली बार अर्थिंग बनती है वो हमारी पिट होती है, तो अर्थ पिट का जो रेजिस्टेंस है वो अगर बढ़ गया है तो आप क्या करें कि आपके यहाँ पर जितनी अर्थिंग पिटें लगी हुई हैं उन सभी अर्थिंग पिटों को आप एक दूसरे से पैरेलली कनेक्ट कर दें। मतलब एक दूसरे के साथ में आप पैरेलली कनेक्ट कर देंगे तो उससे ये हो जाएगा कि आपके यहाँ पर जो अर्थिंग है उसको मल्टीपल रास्ता मिल जाएगा, मल्टीपल वे से जो लीकेज करंट है वो ज़मीन में चली जाएगी। तो पहली बात तो ये हो गई। और आपको कई अर्थिंगों को जब आप पैरेलल जोड़ देंगे तो उससे क्या होगा कि बहुत सारी अर्थिंगों का जो रेजिस्टेंस है
वो एक दूसरे के साथ जुड़ करके, चूंकि आपने क्या किया है कि पैरेलल में जोड़ रखा है, तो पैरेलल में जब आप किसी रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो जो तुल्य रेजिस्टेंस होगा वो बहुत कम हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, देखिए तुल्य रेजिस्टेंस जो है हमारा तो कम हो गया। मान लीजिए एक अर्थिंग है हमारी, उसका जो रेजिस्टेंस मान लीजिए 2 ओम का है, दूसरे का 10 ओम का है, तीसरे का 5 ओम का है। तो इस तरह से इन सभी को यदि आप ग्रिड में जोड़ देते हैं, इस प्रक्रिया को हम ग्रिड बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया के तहत यदि आप ग्रिड में छोड़ देते हैं तो उससे जो तुल्य रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो बहुत ही कम होगा। अगर आप एक इंडिविजुअल पिट को आप लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेकिन यदि वहीं पर आपने इन सभी को यदि आपने ग्रिड से जोड़ दिया तो उससे क्या होगा, न केवल आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जो अर्थिंग का रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, बल्कि जो लीकेज करंट है उसको ज़मीन तक जाने के लिए मल्टीपल रास्ते उसको मिल जाएंगे। तो आइए इन सभी चीज़ों को समराइज कर लेते हैं। देखिए पहला जो तरीका है, जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड है उसको आप डबल कर देंगे तो उससे आपका जो अर्थिंग का रेजिस्टेंस है वो लगभग आधा हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है, नमक और पानी डाल करके आप जो अर्थिंग पिट है उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो नमक और पानी डाल करके उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको आप कम कर सकते हैं। और तीसरा जो तरीका है, सभी पिटों को आप एक दूसरे से पैरेलली कनेक्ट कर दें, उससे क्या होगा कि ग्रिड बन जाएगा और ग्रिड की वजह से जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अर्थिंग का रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित यदि आप और भी नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा www.targetelectrician.com का, वहाँ पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित नॉलेज ले सकते हैं। तो आज वीडियो को इतना ही।